गुरुमान ही एक ऐसा पहला यूट्यूबर था, फिटनेस यूट्यूबर, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी ये मैं सुबह से आ गया हूँ पार्क में। आज मेरा आउटडोर में वर्कआउट करने का बहुत मन कर रहा था। धूप चाहिए थी मुझे क्योंकि एनर्जी लेवल थोड़े एक दो दिन से डाउन है, तो मैंने सोचा कि सनलाइट मिलेगा तो मेरा एनर्जी लेवल एकदम से बूस्ट होता है। क्योंकि आपको मैंने बता ही रखा है विटामिन डी के फ़ायदों के बारे में। तो अभी मैंने यहाँ पे जॉगिंग कर ली है अपनी, और अब इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और पुशअप्स वगैरह करूँगा, और एब्स भी यहीं पे ट्रेन करूँगा मैं अपने। और उसके बाद फिर वापस जाके अपना शावर वगैरह लेके ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस जाना है। ऑफिस में आज थोड़ा सा एक छोटा सा काम है, उस सोफ़े को रिनोवेट करवाना है। तो सीधे मिलते हैं अब आपसे घर पे ब्रेकफास्ट में। सुनील भाई, राम राम। थोड़ा तेज़ चल लिया करो, पार कर लो रोड पे, पैर रख के चला जाएगा फिर रोते फिरोगे। मॉर्निंग में जब मैंने 4-5 चक्कर लगा लिए पार्क के, तो उसके बाद फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं बार डिप लगा के देखूँ। मैंने 1 साल से बार डिप नहीं लगाई थी। तो बार डिप के मेरे 6 से 7 रेपिटेशन बड़े इजीली निकल गए, जैसे देखकर मुझे बड़ा काफ़ी अच्छा फील हुआ। और मैं काफ़ी खुश था कि इतने टाइम बाद मैंने इतने सारे बार डिप्स लगा लिए। इसने नंबर 7 मेरे लिए काफ़ी थे। उसके बाद फिर मैं आ गया ऐप ट्विस्टर पर, क्योंकि अगर कोई सुविधा है आपको मौजूद है तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। मैंने ऐप ट्विस्ट किया। उसके बाद पार्क में एक मशीन होती है जो आपके ऑब्लिक को ट्रेन करने के लिए होती है। ऐसे करके थोड़ा सा एम्बैरसिंग तो लग रहा था, बट इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा था मेरे साइड्स पर। क्योंकि आप देखिए, जैसे मैं लेफ़्ट जाता हूँ तो लेफ़्ट की बॉडी पूरी मेरी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और राइट जाता हूँ तो राइट की कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब लेफ़्ट जाता हूँ तो राइट का स्ट्रेच होता है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच ही वर्कआउट होता है किसी भी तरह का। तो मैंने 100 रेपिटेशन के कम से कम 3 से 4 सेट किए एक एक्सरसाइज के, और ऐप ट्विस्टर करने में मज़ा आ रहा, तो मैं दोबारा करने पहुंच गया। और आप देख सकते हो कि सनलाइट बहुत अच्छी है इस समय, और सनलाइट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे धूप में वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने लेग रेजेस के एक सेट ही किया 10 रेपिटेशन का, और उसके बाद आ गया घर। हाँ, वो भी सही। नहीं, जैसे शनिवार के तो 200 एक बार डाल देते हैं, थाली ले देते हैं, 2-2 3-3 थालियाँ ले देते हैं। हाँ। पोस्ट वर्कआउट स्मूदी पीने के बाद मैं आ गया था अपने ऑफिस, जहाँ पर कुछ काम चल रहे थे, तो उसका सुपरविज़न ज़रूरी था। गाइज़, मैं ऑफ़िस आया हुआ था और ऑफ़िस में थोड़ा सा काम चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोफ़े का रिनोवेशन हो रहा है, मतलब उसका कपड़ा चेंज करवा रहा हूँ, फ़ोम वगैरह चेंज करवा रहा हूँ। सोफ़ा क्या, रिक्लाइनर है वो मेरा। और जब मैं थक जाता हूँ काम करते करते, तो उसमें मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। और ये कुछ प्लांट्स वगैरह मैंने मंगाए ऑफ़िस के लिए, जिन्हें अभी रीअरेंज करना है, और सारे प्लांट्स अपनी सही सही जगह पे जाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ की कहानी शेयर करने, तो बने रहिए ब्लॉग में। गाइज़, ये बात है 2016-17 की। मैं बहुत ज़्यादा अनफिट हुआ करता था। मैं आपको यहाँ फ़ोटो दिखाऊंगा अपनी, अब देखना कि मैं कितना ज़्यादा उस समय मोटा हुआ करता था, और बॉडी में कोई मसल मास नहीं था। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था, हेयर फॉल मैसिवली हो रहा था, मेरे पूरे बाल झड़ रहे थे। और मैं लगभग की बात है तो 9 साल पहले की बात है, मैं 30 के आसपास था, लेकिन 40-45 लगता था। तो फिर एक दिन हर्षु ने मुझे बोला कि भाई जी, आप देखो, आप कितने गंदे दिखते हो, मतलब आप अपने फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और आप बाहर लोगों को देखो, सड़े से सड़े लोग अच्छी बॉडी बना के घूम रहे हैं, आपके पास किस चीज़ की कमी है, आपको जिम जाना चाहिए। हालांकि मैं पहले अपने जब कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में था तब बहुत वर्कआउट किया करता था, लेकिन उसके बाद सारा छूट गया, काम धंधे में लग गया तो थोड़ा सा बिजी हो गए, तो सारा कुछ छूट गया था। तब मैंने पहली बार यूट्यूब पे सोचा कि फ़ैट लॉस कैसे करें, मैंने सर्च किया। उस समय मुझे ये आदमी मिला, जिसकी वजह से मैं आज अपने फ़िटनेस में अपने आप को इतना आगे ला पाया हूँ, जहाँ से मुझे सारी नॉलेज मिली। इस आदमी का नाम है गुरुमान। गुरुमान ही एक ऐसा पहला यूट्यूबर था, फ़िटनेस यूट्यूबर, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया जिम जाने के लिए, हेल्दी खाने के लिए, और जो माइनर सी डिटेल्स होती हैं ना फ़िटनेस के रिगार्डिंग, मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट का नॉलेज, और जो वर्कआउट का नॉलेज है, ये आप कह सकते हो कि सारा नॉलेज मुझे गुरुमान से ही आया है। इसके अलावा मैं इस बंदे को फिर मैंने फॉलो करना शुरू किया, और विदिन 6 मंथ मैंने एक डिसेंट फिजिक बना ली। मेरी बॉडी से पूरी टैनिंग चली गई, मेरा रंग बहुत ज़्यादा काला था, फिर मैं फेयर दिखने लग गया। उसके अलावा फिर मेरा जो वर्कआउट रूटीन था वो रेगुलर हो गया। पहले मैं अर्ली मॉर्निंग करता था, फिर धीरे धीरे मैंने शाम को शिफ्ट किया वर्कआउट। और डाइट मैंने एकदम क्लीन कर दी, मतलब कोई जंक नहीं खाना। पहले ब्रेकफास्ट में जैसे क्या होता था, पराठे वगैरह खाते थे, पराठे हो गया, पोहा हो गया, सब बंद कर दिया। अब फिर ब्रेकफास्ट में सिर्फ ओट्स पे मैंने स्विच कर दिया। डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया। अब हर चीज़ में मैं प्रोटीन सर्च करने लगा। एक टाइम तो ये आया था कि घर वाले
कहे थे मुझसे कि मतलब वो ये बोलते थे कि ये इसे हर चीज़ में प्रोटीन ही चाहिए, और उस बात भी सही थी। धीरे-धीरे करते-करते मैंने अपने आप को बहुत आगे ले आया फ़िटनेस में, और मुझे मतलब अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि मैं फ़िटनेस में इतना आगे हूँ। उसके बाद ऑन ऑफ चलता रहा, लेकिन क्या हुआ है कि उसके बाद से फिर मैंने बहुत ज़्यादा गंद नहीं खाया कि अपनी बॉडी को ख़राब कर लूँ। हालाँकि जंक वग़ैरह बाहर का चल गया है, लेकिन उसके साथ-साथ हेल्दी फूड, मेरी 2 मील तो हेल्दी होती ही थी, जिसकी वजह से मेरी ये फ़िज़ीक है, और मैं अब अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म भी बहुत ईज़िली कर लेता हूँ। तो मेरी फर्स्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो पूरा क्रेडिट जाता है, वो जाता है हर्षू को और गुरुमान को। क्योंकि गुरुमान की वजह से ही मैं आज इस लेवल पे पहुँचा हूँ फ़िटनेस में। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने फ़ॉलो किया। उस समय तरुण गिल भी अच्छे वीडियो बनाता था, उसे भी फ़ॉलो किया। बाद में उसने चूतियापे करने शुरू कर दिए, तो फिर मैंने बंद कर दिया उसके वीडियो देखना। फिर गौरव तनेजा से इंट्रोड्यूस हुए। फिर जीत सलाल वगैरह। जीत सलाल मुझे कभी पसंद था ही नहीं, तो मुझे उससे ज़्यादा उसे फ़ॉलो नहीं किया मैंने। मोस्टली मैं गुरुमान के वीडियो देखता था, और उसी से इंस्पायर होके मैंने अपने आप को चेंज किया था। तो एक छोटी-सी कहानी थी, मेरी फ़िटनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं सोच रहा हूँ कि अपने ब्लॉग्स में 1 या 2 मिनट की एक अपनी छोटी-सी कहानी, अपनी जो प्रीवियस कहानी है वो आपसे शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें कि मतलब जब मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप को। अभी मेरी एज है 39, और आई डोंट लुक लाइक 39। कई लोगों जब भी क्या है कि जैसे ही मेरी बॉडी फिट होती है, तो मेरी एज यंग लगने लगती है। तो ये होता है कि जो जिम सबसे बड़ा एंटी एजिंग होता है। अगर आप सीधे अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी सी डाइट ले रहे हो, तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब धीरे-धीरे एज आपकी बढ़ती है। तो अभी मुझे जाना है शायद इसके लिए 1-2 फर्नीचर वगैरह और लेने, उसके बाद फिर मैं आपसे सीधे मिलता हूँ मार्केट में, अगर मैं गया तो। अदरवाइज़ मुझे आज चक्कर से आ रहे हैं, सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा, नींद पूरी नहीं हुई है। तो हो सकता है मैं जाके 1 घंटे का नैप लूँ, उसके बाद a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back. तो गाइज़ हम जिम से वापस आ चुके थे, काफ़ी देर हो गई, तो सोने जा रहे हैं। और आज बहुत अच्छे से हमने अपने शोल्डर वर्कआउट किया, बहुत अच्छा पंप भी मुझे फील हो रहा है। इनफैक्ट अभी वर्कआउट किए हुए मुझे 3 घंटे से ज़्यादा हो गया, और अभी भी पंप बहुत अच्छा है बॉडी में। और उसके बाद फिर मैंने डिनर किया। खाना ठीक से खाया नहीं गया मुझे, बट फिर भी मैंने खाया। प्रोटीन शेक आते ही मैंने ले लिया था। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना थोड़ा सा रेस्ट करने, सोऊंगा अब मैं, क्योंकि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना है। और इसके अलावा आज मैंने एक अपनी छोटी स्टोरी शेयर की है आपसे इस वीडियो में। आप ज़रूर वो पार्ट ज़रूर देखना, और ताकि आपको भी उससे इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुआ था गुरुमान से, और गुरुमान ही एक ऐसा बंदा था जो मेरी फ़िटनेस का जिसने नींव रखी मेरी। और उसके सारे प्रोग्राम फ्री होते थे यूट्यूब पर, और उस समय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं फ्री प्रोग्राम ही सर्च करता था। और लकीली मुझे गुरुमान से इंट्रोड्यूस हुआ, और उसने मुझे रास्ता दिखाया, और आज मैं फिर अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। तो गाइज़ बने रहिए ब्लॉग में। अब क्या बने रहिए, तो सोने जा रहे हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।